0.3% और 0.03, इन दोनों में कौन बड़ा होगा? थोड़ा सोचना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि एक टर्म परसेंटेज में है और दूसरी डेसिमल में। तो आज की क्लास में हम यही सीखेंगे कैसे हम फ्रैक्शन और डेसिमल को कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में एंड वाइस वर्सा। और कन्वर्जन हम किसके अंदर करना सीख रहे हैं? परसेंटेज के अंदर। तो जब भी तुम्हें किसी भी क्वांटिटी को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा, इसके लिए सिंपल एक चीज करनी होती है कि उसको मल्टीप्लाई करना होता है 100 से। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं इसके, जैसे कि 0.5, इसको मुझे किसमें कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में। तो कैसे करेंगे? इसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 100 से। और अगर आपको डेसिमल को मल्टीप्लाई करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो आप हमारी लास्ट वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, चैनल पे अवेलेबल है। देखो कैसे करना है। सबसे पहले वही, अगर हम पॉइंट हटाएंगे, ये 0.5 लिखा है, मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगी, पीछे एक डिजिट है तो मैं नीचे कितनी जीरो ले आऊंगी? एक। यहाँ पर तो 100 एज इट इज आ जाएगा। फिर क्या करेंगे? ये संख्या क्या बन जाएगी? 5 अपॉन में क्या आ गया? 10 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको हम सोल्व करते हैं, किसी भी तरीके से सोल्व कर सकते हो। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, फिर 2 से इसको हटाएंगे, 2 5 जा 10, 0 का 0। तो ऊपर क्या बचा? 1, मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पर क्या आ गया? 50 अपॉन में क्या है? यहाँ तो कैंसिल हो गया, तो सिर्फ क्या बचा है? 1। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो सिर्फ आंसर कितना आ जाएगा? 50, और यही हमारा क्या आ गया? आंसर 50%। तो कुछ इस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं। अब ऐसे एग्जांपल लेते हैं फ्रैक्शन का। मान लेते हैं 7 अपॉन में 2 है, इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है? 100 से। अब क्या करेंगे? 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0 का 0। अब ऊपर क्या बच गया? 7, मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पर क्या आ गया? 50 अपॉन में क्या आ गया? 1। 7 5 जा 35, 350%। इतना ही सिंपल होता है। अब चाहे तुम्हारे पास फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन आ जाए तो कैसे करना होगा? 2 1 अपॉन में 5, इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो पहले इसको सोल्व करेंगे। अब इसको सोल्व करना अगर तुम्हें नहीं आता है तो फिर तुम हमारी फ्रैक्शन वाली वीडियो को दोबारा से चेकआउट कर सकते हो। 5 2 जा 10 और 1 ऐड करेंगे तो 11, 11 अपॉन में 5। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करने का सिंपल रूल क्या है? मल्टीप्लाई बाय 100। 100 से मल्टीप्लाई किया तो देखो क्या हो गया? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 का 0, 11 मल्टीप्लाई बाय 20, कितना आ गया? 220%। बस इतना इजी होता है कन्वर्ट करना। तो अब हम देखेंगे कि कैसे हम परसेंटेज को कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल या फिर फ्रैक्शन के अंदर। स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं, 20%। और लेट्स से कि मुझे इसे किस में कन्वर्ट करना है? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो देखो सबसे पहले क्या करना होता है, इस नंबर को ऐसे ही लिखा जाएगा, और जब भी ये परसेंटेज का साइन आए ना तो तुम समझ लेना इस साइन को हटाने के लिए अभी हम क्या कर रहे थे? मल्टीप्लाई कर रहे थे 100 से परसेंटेज में जाने के लिए, और परसेंटेज से आने के लिए हमें उल्टा करना होता है, मींस डिवाइड करनी होती है 100 से। तो परसेंटेज का साइन कैसे हटेगा? जब मैं 100 से क्या कर दूंगी? डिवाइड कर दूंगी। ये हो गई वैल्यू। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? 0 से 0 कैंसिल हो गई। फिर ये नंबर क्या बचा? 2 और 10, 2 अपॉन में 10। अब क्या करेंगे? 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो ये नंबर क्या आ गया? 1 अपॉन में 5। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं? परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मान लो कि यही नंबर था, तुम्हें इसको आखिर तक कहां तक लेके जाना है? डेसिमल तक लेके जाना है। अब क्या करोगे? यहां तक तो सोल्व हो ही चुका है, 1 अपॉन में 5। अब इसको तुम डिवाइड कर दो, डिवाइड करते कहां पहुंच जाओगे तुम? डेसिमल के अंदर। ठीक है, ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जो आपको होमवर्क में मेरे को करके बताने हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में इसके आंसर लिखने हैं। अब हम अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं जो मैंने वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में पूछा था। वो क्वेश्चन मैंने ये पूछा था कि बताओ कि 0.3% और 0.03 इन दोनों में कौन बड़ा है। तो एक बार इसको मैं समझा देती हूँ आप लोगों को। देखो ये 0.3% लिखा है ना, तो हम क्या करेंगे? 0.3% का साइन हटाने के लिए हमें क्या करना होता है? डिवाइड बाय 100। तो इसको मैंने किससे डिवाइड कर दिया? 100 से। अब अगर मैं 0.3 को 100 से डिवाइड करूं तो ये नंबर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? देखो 2 0 है ना, तो ये पॉइंट जो है ये 2 डिजिट आगे ट्रांसफर हो जाएगा, और ये नंबर क्या बन जाएगा? 003.0। अब बताओ कि ये बड़ा है या फिर ये बड़ा है? अब देखो इसको भी कैसे पहचानते हैं। यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर भी पॉइंट है, यहाँ पर क्या लिखा है? 0, यहाँ पर भी क्या लिखा है? 0, दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पर क्या आ रहा है? 0, यहाँ पर क्या आ रहा है? 3। अब बताओ 0 बड़ा है फिर 3 बड़ा है? 3 बड़ा होता है ना, इसलिए ये नंबर क्या होगा? ये नंबर लार्जर है इन कंपैरिजन टू द 0.003। आज की वीडियो में अगर तुम्हें चीजें समझ में आई है, तुम्हें वीडियो हेल्पफुल लगी है, तो तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है।